जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सीरियसली इस दफ़ा कराची में अक्टूबर के टाइम पर भी इतनी गर्मी हो रही है कि अंदाज़ा नहीं। सीरियसली हब्स के साथ इवन हवा भी नहीं चल रही। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश वाला माहौल है, बारिश वाला है तो बारिश हो क्यों नहीं रही है। और इतनी शदीद गर्मी वो भी अक्टूबर के टाइम पे अगर हम और इलाकों को देखते हैं या और शहरों को देखते हैं तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, बल्कि रातें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती चली जा रही है। लेकिन कराची में अक्टूबर के टाइम पर इतनी गर्मी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन जो वेदर एनालिस्ट हैं। बताएंगे हमें कि कराची में इतनी गर्मी क्यों हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी एक तो ये कि कराची जो है वो आज आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है और 10वें नंबर पर इसका जो है नंबर जो है आ चुका है। अब आप बताएं कि कराची में इतनी गर्मी क्यों है, क्या ये आलूदगी की वजह से है? जी बिल्कुल नाज़िया, जिस तरह आपने बताया कि आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो इस वक़्त बिल्कुल, अगर मैं लेटेस्ट आपसे डिस्कस करूँ तो ये छठे नंबर पर है। अच्छा जी। फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस वक़्त हमारा लाहौर का शहर है। रही बात गर्मी के हवाले से तो देखें, ऐसे से आलूगी से गर्मी का इतना ज़्यादा कोई लिंक नहीं है। लेकिन इस साल जो है वो शुरू से ही, जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, जब से हम देख रहे हैं कि मई, जून, हम्म। जुलाई जो है वो हमारे यहाँ इंतहाई गर्म था। जी। इनफैक्ट टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल थे वो इंतहाई मामूल से ज़्यादा थे। और हमने देखा कि फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो हमारे यहाँ 45, 48, 50 डिग्री प्लस ही गए हैं, हम्म। स्पेशली जो डिफेंस, क्लिफ्टन और जो समुद्र के करीब के इलाके हैं। जी जी। इस साल भी पोस्ट मानसून सीजन में भी हमेशा यही होता है कि हमारे यहाँ स्पेशली कराची में अक्टूबर जो है वो साल का तीसरा गर्म तरीन महीना होता हम्म। है। लेकिन अमूमन ये होता है पोस्ट मानसून में कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। गर्मी होती है लेकिन ड्राई होती है, खुश्क मौसम होता है। लेकिन जी। इस साल अगेन जो है वो अक्टूबर में काफी अनयूजुअल सिचुएशन है। टेम्परेचर जो है वो 3 to 5 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहे हैं, मामूल हम्म। से ज्यादा है हमारे यहाँ। और अगेन ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होने की वजह से जो है ये फीस लाइक टेम्परेचर अगेन हमारे पास 42, 45, 43 इस तरह चल रहा है शहर कराची में, जो कि इस साल काफी हद तक अनयूजुअल है। तो ये वजूहात क्या है इसकी? देखिए, इसकी मेन वजह तो यही है कि इस साल अरेबियन सी के जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं वो मामूल से काफी हद तक ज्यादा देखने में आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज है। ये क्लाइमेट चेंज की एक बिल्कुल लिविंग एग्जाम्पल है कि हर गुजरते साल के साथ जो हमारे समंदरों के जो टेम्परेचर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो मामूल से बहुत ज्यादा होंगे। और जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जरा सा भी टेम्परेचर राइज करेगा तो फीस लाइक टेम्परेचर जो महसूस होता है हमारे जिस्म को, इंसानी जिस्म को, वो इंतहाई ज्यादा जो है वो होना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त तो कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन तो हवा भी नहीं ज़्यादा चलेगी या हवा चलेगी नहीं। तो ये तो कराची के लिए एक ह्यूमिडिटी लेवल वैसे ही इतना हाई हो जाए और हवा भी ना चले, तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हवा चलती रहती है तो कराची का हम वही कहते हैं कि चलो हवा तो चल रही है ना, यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा मसला जो है वो क्रिएट हो जाता है फिर। और हमें क्या करना चाहिए और आगे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं मौसम को? खुद से इंसान अपनी कोशिश से कैसे करेगा बेहतर? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट 2-3 दिन नहीं, थ्रू आउट अक्टूबर के एंड तक जो है ये सिलसिला कराची में चल सकता है। हवा जो है वो बहुत स्लो होगी या ना होने के बराबर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मली गर्मी के मौसम में होता है समुद्री हवाएं चलती हैं, वो अक्टूबर में जो है उनकी डायरेक्शन काफी हद तक चेंज हो जाती है। हुँ, यही हुँ। वजह है कि टेम्परेचर राइज होते हैं। इनफैक्ट 27 या 28 अक्टूबर से जो है वो एक बार फिर शदीद गर्मी का इम्कान भी मौजूद है। टेम्परेचर जो है वो 37, 39, कुछ एरियाज में 39 टू 40 डिग्री तक भी राइज हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान की तरफ आएगा तो वो मजीद जो है हवाओं को डिस्टर्ब करेगा। तो ये सिलसिला कम से कम अक्टूबर के एंड तक चलेगा, यानी कि थ्रू आउट अगला एक हफ्ता ऐसा ही रहने वाला है कराची और दीगर कोस्टल एरियाज में। अच्छा रही जी। बात कि हम मौसम को किस तरह ठीक कर सकते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल, देखिए हमने कलेक्टिवली जो है वो कई सदियां लगा के जो है इस मौसम को खराब किया है। जी। इसमें इंसानों का ही हाथ है। तो अब हम इंसानों को ही जो है इसमें फौरी तौर पर इमरजेंसी बेसिस में बीइंग एन इंडिविजुअल हम इसमें ये कर सकते हैं
के प्लांटेशन करें, जितना ज़्यादा हो सकता है वो करें। ये बात जो है वो हर साल होती है, जब गर्मी बढ़ती है तो हमें फौरी तौर पे ख़्याल आता है कि यार दरख्त होते तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुछ टाइम के लिए वो चीज़ हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम बेहतर होता है, वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ जो है वो उस चीज़ को हम छोड़ भूल देते जाते हैं। हैं। बिल्कुल तो जी, सबसे बिल्कुल पहली जी। बात तो हमें मोटिवेशन चाहिए, इसके लिए हुँ, प्रॉपर कैंपेनिंग चाहिए। हुँ, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो है हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को जो है वो इस चीज़ के लिए अवेयर करना होगा। क्योंकि हुँ। देखें आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह माहौल होगा। अगर गर्मी बढ़ती चली जाएगी, ह्यूमिड बढ़ती चली जाएगी, तो आगे इन लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। अच्छा साथ जी। ही साथ ना सिर्फ़ आप प्लांटेशन करें, जो जी। प्लांट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, कम से कम उन्हें तो सिक्योर करें कि वो गैर ज़रूरी उन्हें ना काटा जाए या डिस्प्लेस ना किया जाए, ताकि कुछ तो हमारे पास डिफेंस लाइन हो, कुछ तो फिल्ट्रेशन हो, ना सिर्फ़ एयर क्वालिटी के हवाले से और गर्मी के हवाले से। अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जॉइन किया। थैंक